आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 9th क्लास बायोलॉजी 2024 की पेयरिंग स्कीम शेयर करूंगा। मोस्ट ऑथेंटिक पेयरिंग स्कीम है। आप लोग अगर इस पेयरिंग स्कीम से तैयारी करके जाते हैं तो इंशाल्लाह कम वक्त की तैयारी से आप लोग काफ़ी अच्छे नंबर अपने पेपर में स्कोर कर सकते हैं। और लास्ट में आपके साथ ये भी शेयर करूँगा कि आप लोग 9th क्लास की बायोलॉजी में किस तरह ईजिली पास हो सकते हैं। साथ मैंने ये भी मैंशन किया है कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आपका पेपर आ रहा है, लॉन्ग क्वेश्चंस के कौन से 2 चैप्टर्स के पेयर बनते हैं और कौन से चैप्टर से कितने शॉर्ट आने हैं और कौन से चैप्टर आप स्किप करके भी अपना पूरा पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो अब आपका वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके पास 9 चैप्टर हैं और पहले चैप्टर से 2 MCQs आने हैं, 7वें चैप्टर से 2 MCQs आने हैं और 8वें चैप्टर से 2 MCQs आने हैं। ये 3 चैप्टर से 2 MCQs आने हैं। बाकी जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उसमें से एक MCQs आएगा। अब बच्चों का सवाल होता है कि हम लोगों ने MCQs को कहाँ से करना है। तो आप MCQs के लिए पास पेपर को यूज़ कर सकते हैं। 5 ईयर्स के पास पेपर, टिप्स के, स्कॉलर्स के जो भी आपके पास हैं वहाँ से तैयारी करके जाएंगे तो इंशाल्लाह आपके 10 जो होते हैं वो पास पेपर में से रिपीट हो जाएंगे। और 2 जो अगर अनसीन आ भी जाते हैं तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, आपने पूरा साल पढ़ा होता है तो आप लोग उसको इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के हमारे पास 3 पेयर होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। हर हर जो पार्ट है क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस का उसमें 3-3 चैप्टर इंक्लूड हैं। 3-3 चैप्टर का उन्होंने पेयर बनाया हुआ है। अब ये देख लें कि कौन से चैप्टर से कितने सवाल आने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट क्वेश्चंस का आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हर पार्ट में आपके पास 8 सवाल आएंगे जिसमें से आपने 5 करने होंगे। 30 मार्क्स का आपका टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होगा वो होगा और जो आपके MCQs होते हैं वो 12 मार्क्स के होते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 1 से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर नंबर 2 से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और चैप्टर नंबर 4 से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। आप लोग फर्स्ट और फोर्थ चैप्टर अगर कर लेते हैं तो आपके इजीली 5 अटैम्प्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने चॉइस पे करना है तो शर्त यह है कि आपने ईच एंड एवरीथिंग करना है चैप्टर नंबर 1 और 4 का, फिर ही जाके आपके 5 अटैम्प्ट होंगे। अगर आप लोग तीनों चैप्टर्स कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है। तीनों चैप्टर्स के 5 पेपर्स 5 ईयर्स के जो बार बार रिपीट हुए होते हैं सवाल, वो अगर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके जो 5 ईजिली अटैम्प्ट हो जाएंगे। 3 की आपके पास चॉइस होगी। बहुत ही ईजी आता है पेपर। जो बोर्ड का पेपर होता है वो हमारे सेंटर से और वो जो हमारे टेस्ट सेशन होता है उससे काफ़ी इजी बोर्ड का पेपर होता है। तो बच्चे एम ही परेशान हो जाते हैं और पास होना तो इजीली आप लोग पास हो सकते हैं हर सब्जेक्ट में। अगर आप लोग मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं और ये वेटेज देखते हैं कि कौन से चैप्टर्स का कितने, यानी कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का पेपर आना है, तो कोई से 2 से 3 चैप्टर करके आप लोग इजीली अपने पेपर में पास हो सकते हैं 9th क्लास के बायोलॉजी में। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने चैप्टर नंबर 3, 5 और 7 का पेयर होता है। 3 चैप्टर से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 5 चैप्टर से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 7 चैप्टर से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास चैप्टर नंबर 6, 8 और 9 का पेयर होता है। चैप्टर नंबर 6 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 8 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 9 में से 2 या 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा डेंडी के जो डेंगी है उसके रिलेटेड। ठीक है, इसमें आपके पास हर पार्ट में 8 सवाल आने हैं। आपने 5-5 करने हैं। अब आपने खुद सेलेक्ट कर लेना है कि कौन से चैप्टर आप लोग स्किप करते हैं, कौन से आपने नहीं करने, क्योंकि 5 करने हैं ना। तो अगर आप चैप्टर नंबर 3 और 7 कर लेते हैं और 5 को स्किप कर देते हैं तो आपके फिर भी 5 अटैम्प्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप तीनों करना चाहते हैं तो यही एडवाइस है कि आप लोग 5 पेपर निकाल के जो सवाल बार बार रिपीट हुए होते हैं वो कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके यानी कि जो 5 सवाल हैं वो इसलिए अटैम्प्ट हो जाएंगे। डेंगी के रिलेटेड भी आप लोग 5 पेपर्स में ऐसे सवाल देख सकते हैं कि कैसे सवाल आते हैं। बहुत ईजी आता है, जो पेपर होता है बहुत ईजी होता है। लेकिन जिन्होंने तैयारी नहीं की होती जाहिर सी बात है उनको मुश्किल ही लगेगा। हर चीज़ ही मुश्किल लगती है। अगर आपने तैयारी की है तो चीज़ आपके लिए काफ़ी आसान हो जाती है। तो लॉन्ग क्वेश्चंस में आपके पास 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। हर जो क्वेश्चन होगा उसमें 2 पार्ट होंगे, 2 लॉन्ग क्वेश्चन के पेयर होंगे, 2 चैप्टर्स का पेयर होगा। ठीक है, 18 मार्क्स के आपके पास 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। एक A-B पार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 का A-B पार्ट होगा और हर पार्ट में 2 चैप्टर्स इंक्लूड होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 9 से आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास चैप्टर नंबर 3 और 7 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 8 में से आएगा। तो अब आपने तीनों में से कोई से 4 चैप्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर लें, 6 कर लें, 5, 7 कर लें या 6, 7 कर लें। आप पे डिपेंड करता है, जो आपको इजी लगते हैं आप लोग वो वाले चैप्टर कर सकते हैं अपने पेपर्स में। ठीक है, कोई से 2 आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो 5 नंबर का चैप्टर नंबर 1 से आएगा या चैप्टर नंबर 9 से 4 नंबर का आएगा, या तो चैप्टर नंबर 9 से 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और चैप्टर नंबर 1 से 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो ये उन पर डिपेंड करता है उन्होंने कहाँ से देना है। लेकिन
कितने मार्क्स पे उन्हें डिवाइड करना है। एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का बनेगा और एक आपका 5 मार्क्स का बनेगा, तो दोनों इसी तरह आपके पेयर्स बन जाएंगे। उसके बाद वेटेज पे चलते हैं, मार्क्स पे चलते हैं कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का पेपर आ रहा है, किस तरह आप लोग इजीली पास हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करके पूछना है कि हम लोगों को बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में किस तरह पास हो सकते हैं। तो पेयरिंग स्कीम आपके पास एक ऐसा टूल होता है जिसको फॉलो करके आप लोग कम वक्त की तैयारी से, बहुत कम वक्त की तैयारी से, और अगर 5 पेपर्स को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आप लोग बहुत कम वक्त की तैयारी से काफ़ी अच्छे नंबर अपने पेपर्स में स्कोर कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 9 तक आपके चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 1 से 12 मार्क्स का पेपर आएगा, 2 में से 7 मार्क्स का पेपर आएगा, 3 में से 12 मार्क्स का पेपर आएगा, चैप्टर नंबर 4 से 10 मार्क्स का आएगा, 5 में से 7 मार्क्स का आएगा, 6 में से 5 मार्क्स का आएगा, 7 में से 10 मार्क्स का आएगा, 8 में से 8 मार्क्स का पेपर आएगा और 9 में से आपके पास 11 मार्क्स का पेपर आएगा। तो चैप्टर नंबर 1, 3 और 9 अगर कर लेते हैं, 3 चैप्टर करके आप लोग इजीली पास हो सकते हैं अपने 9th क्लास के बायोलॉजी के पेपर में। तो आपने चैप्टर नंबर 1, 3 और 9 कर लेना है, अच्छे तरीके से कर लें, A to Z कर लें। अगर आपने पूरा साल नहीं पढ़ा, आप एवरेज स्टूडेंट्स हैं, आपने खेल कूद में अपना टाइम वेस्ट कर दिया है, तो आपने सिर्फ 3 चैप्टर कर लेने हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 1, 12 24 मार्क्स और 11 मार्क्स कितने हो गए, 34 मार्क्स आपके बन जाएंगे, 35 बन जाएंगे। तो आप लोगों ने ये वाले पेयर्स के मुताबिक वेटेज को देख के, पेयरिंग स्कीम को देख के अपनी बुक पे निशान लगा लेने हैं, तो इजीली आप लोग अपने पेपर में पास हो जाएंगे। अगर कोई भी मिस्टेक है इस पेयरिंग स्कीम में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी बता सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने जितना भी मतलब कि मुआवजना किया है, हर चीज़ मैंने देख के चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। लास्ट पे आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने मेरी अम्मी के लिए लाजमी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मेरी अम्मी को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। हर वीडियो के लास्ट में ये दुआ लाजमी हुआ करेगी, क्योंकि मैं अपनी अम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर्स भी बनाऊँ। 9th के और 10th के तो ज़्यादा पॉसिबल चांसेस नहीं है कि मैं बनाऊँगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि शॉर्ट वीडियोज़ में बना के उनको अपलोड कर दूँ। लेकिन 11th और 12th क्लास के गेस्ट पेपर्स आपको इंशाल्लाह मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने भाई को अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।